ये कोई कहानी खास नहीं करता है। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सुनील सर। आज हम लोग क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 6 एडोलसेंस के तहत हार्मोन्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग इस चैप्टर के तहत में हम लोगों ने पढ़ा एडोलसेंस क्या है, इसमें क्या क्या परिवर्तन आता है, प्यूबर्टी क्या है, एडोलसेंस होने की स्थिति में क्या क्या बॉडी में चेंजिंग आता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने बॉडी चेंजिंग के बारे में देखा कि सबसे पहले हाइट में चेंजिंग आता है, बॉडी ग्रोथ करने लगता है, वॉइस में चेंजिंग आता है, मेंटलिटी चेंजिंग आता है, सेक्स ऑर्गन में चेंजिंग आता है, विभिन्न तरह का चेंजिंग इस स्टेज में होता है। आखिर ये सब चेंजिंग क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इन सब के पीछे जो कारण है वह हार्मोन्स है। हार्मोन्स के कारण ही ये सारे चीज़ों में परिवर्तन आता है, हमारे बॉडी में तरह तरह का चेंजिंग आता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं सबसे पहले हार्मोन क्या है। तो देखिए डेफिनेशन के तहत हमने लिखा है हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस which coordinate the activity of living organism and also their growth। यानी हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस है, एक रासायनिक पदार्थ है। हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है, केमिकल सब्सटेंस है, जो हमारे बॉडी के यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी है उसमें होने वाले सारे एक्टिविटीज़ को वह कोऑर्डिनेट करता है, सारे एक्टिविटीज़ को वह कोऑर्डिनेट करता है, समन्वय करने का काम करता है और साथ ही साथ बॉडी को ग्रोथ कराता है। यानी बॉडी ग्रोथ कराना, बॉडी में चेंजिंग लाना, युवावस्था में लाना, प्यूबर्टी लाना, एडोलसेंस किशोरावस्था के चेंजिंग कराना, इन सारे एक्टिविटी का जवाबदेही हार्मोन्स के ऊपर होता है। हार्मोन्स इसके लिए जवाबदेह होता है। अब देखिए इसके लिए ज़रूरी है कि उचित मात्रा में बैलेंस फूड हमेशा लेना चाहिए। बैलेंस फूड जो लेते रहेंगे समय समय पर, उसका बॉडी का ग्रोथ सही ढंग से होगा, बॉडी का डेवलपमेंट सही ढंग से होगा, बॉडी में हार्मोन्स का सही निर्माण होगा, और जब हार्मोन्स का निर्माण होगा तो सही ढंग से उसका बॉडी डेवलप करेगा। आप देखे होंगे बहुत से जो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, लड़के लड़कियां, एज होने के बावजूद भी उसके शरीर में परिवर्तन नहीं आता है, लगता नहीं है कि हाँ यह यंग हुआ है, एडोलसेंस स्टेज में आ गया है। क्यों? उसकी गरीबी, उसके खान पान में कमी है ना, उसके डाइट में कमी के कारण से उसका बॉडी डेवलप नहीं कर पाता है, और जब नहीं डेवलप कर पाता है तो उसके कारण से वह जो एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वह सही ढंग से नहीं कर पाता है ना। तो ये हुआ आपका हार्मोन्स का डेफिनेशन। यानी हार्मोन्स जो होते हैं वह केमिकल सब्सटेंस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे एक्टिविटी को वह कराता है, साथ ही साथ ग्रोथ कराता है। एग्जाम्पल में देखिए इसके बहुत से हार्मोन्स होते हैं, बहुत से हार्मोन होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन, थायराइड, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, ये सब यानी लगभग 10 तरह के हार्मोन हम सबों के बॉडी में निर्माण होता है। उसके लिए ग्लैंड्स बने हुए हैं और समय समय पर उसका सेक्रेशन होता है
और वह अपना कार्य करता है। तो इसमें ज़रा देखिए, ग्लैंड्स के बारे में अगर कहा जाए, ग्लैंड को ग्रंथि भी कहा जाता है। हार्मोन्स डक्टलेस ग्लैंड से निकल करके सीधे ब्लड में मिलता है और बहुत कम मात्रा में हार्मोन्स सेक्रेशन होता है, बहुत कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन कम मात्रा ही इतना गंभीर कर देता है कि आपको अच्छा से अच्छा स्थिति में पहुंचा सकता है या फिर बुरे से बुरे स्थिति में ला सकता है। अब देखिए एक एक करके हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, सभी ग्लैंड का मास्टर है ना, सभी ग्लैंड्स का मास्टर है, सभी हार्मोनों का मास्टर है। यह ब्रेन में होता है। यहाँ पर दो तरह के ग्लैंड्स हैं अंदर में, और इससे ग्रोथ हार्मोन सेक्रेशन होता है, ग्रोथ हार्मोन निकलता है। ग्रोथ हार्मोन अधिक अगर निकलने लगे तो बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाता है, राक्षस के आकार का बन जाता है, दानव के आकार का हो जाता है, 6 फीट 7 फीट का हो जाएगा बॉडी, है ना। और इस समस्या को जायंटिज्म कहा जाता है, दानव की तरह हो गया, 7 फीट का आदमी हो गया, है ना, घर का खंभा। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर ग्रोथ हार्मोन अधिक निकलता है तो जायंटिज्म हो जाएगा, अगर ज़रूरत से कम निकला तो ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब भावना, 2 फीट का आदमी देखे कहीं पर, देखे 2 फीट का आदमी, सर्कस में देखे होंगे। ड्वार्फिज्म आदमी होता है, वह ग्रोथ हार्मोन के कमी के कारण से ऐसा हुआ है, जिसके कारण वो ऐसा हुआ, बॉडी डेवलप नहीं कर पाए, उसके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहा है, जिसके कारण शरीर उसका ग्रोथ नहीं कर पाया। चलिए दूसरा है, उसके बाद नीचे आइए। नीचे यहाँ गले के पास में थायरॉयड ग्लैंड्स होता है, यहाँ थायरॉयड ग्लैंड्स। थायरॉयड ग्लैंड्स जो बॉडी के डेवलप के लिए ज़रूरी है, इसमें से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, वह संपूर्ण बॉडी का डेवलप कराता है ना। आप लगेंगे कि हाँ ये गुड़िया है, ये राहुल गांधी है ना। इस तरह से आप जो है, यानी आपकी पहचान बनेगी, पूरा डेवलप करता है, बॉडी का डेवलप, बोन्स का डेवलप, है ना, सुडौल चेहरा यह बनाता है। लेकिन अगर इसके कमी अगर हो जाए बॉडी में, थायरॉक्सिन की कमी हो जाए, घेघा रोग, देखें किसी को गले में घेघा, किसी लेडीज़ या जेंट्स को देखे होंगे, मांस बढ़ जाता है, थायरॉक्सिन की कमी के कारण से ऐसा हो जाता है ना। थायरॉक्सिन की कमी के कारण से ऐसा हो सकता है। इसके बाद देखिए आजकल जो बीमारी निकला है थायरॉयड, आदमी 2 कुंटल का हो जाता है, 5 कुंटल का हो जाएगा, गेंडा, खड़ा गेंडा, चलने में दिक्कत, उठने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, है ना। यह थायरॉयड, थायरॉक्सिन के कमी के कारण से होता है। थायरॉयड में गड़बड़ी आ गया, उसके कारण से वह थायरॉयड बीमारी हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा वह मोटा हो जाता है। और पढ़ेंगे, कमी हो जाने के बाद आँख जो है, आँख का ये डीम सब जो है कोटर से बाहर आ जाता है। किसी आदमी को देखिएगा बाहर में लटका हुआ रहता है ना, किसी रेयर केस में किसी को देखिएगा ऐसा होता है। उसके बाद देखिए पेंक्रियाज भी जो है वह भी एक ग्लैंड है, उसमें से भी बहुत से हार्मोन्स निकलते हैं, है ना। इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगर उसकी कमी हो जाती है तो बॉडी में शुगर की बीमारी हो जाती है। चीनी खाने से शुगर नहीं होता है, पेंक्रियाज के ख़राब हो जाने से, इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होने के कारण से वह शुगर की बीमारी हो जाती है, चीनी की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, मधुमेह बीमारी हो जाती है। ये हुआ। इसके बाद आपका देखिए एड्रेनलिन, किडनी के ऊपर में यह ग्लैंड्स होता है जो दुख सुख अनुभव करता है और उस स्थिति में वह सेक्रेशन करता है। उसके बाद देखिए आप सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, सेक्स ऑर्गन को डेवलप कराने का काम भी हार्मोन करता है। टेस्टिस है, ओवरी है, टेस्टिस से भी हार्मोन का स्राव होता है,
जो उचित डेवलप कराता है, ओवरी से भी निकलता है जो उचित डेवलप कराता है और जो है वह समय पर काम आता है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।